सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हमारा दशमलव भिन्न का पार्ट नंबर दूसरा है, दूसरी क्लास है। बिल्कुल आराम से चीजें, नए नए प्रश्न हैं, चीजों को बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है ना। एक नजर हम पहले प्रश्न पे चलते हैं, एक नजर क्वेश्चनों को देख लें कि आज किस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। फिर इसके बाद साथियों हम धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए, इन प्रश्नों को जो आप बेसिक से करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन प्रश्नों को साथियों देख लीजिए, हम बेसिक से करते हैं ना, और एकदम आसान मेथड बताऊंगा, सभी को आप बिल्कुल आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जितने भी मित्र और साथी हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल लास्ट तक बने, तभी चीजें आपको पूरी समझ में आने वाली हैं। और साथ में इस परिवार का सदस्य बने, श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए हम पहले देखिए, दो प्रश्नों को पहले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वें को, क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वें को पहले हम हल करते हैं। फिर जो फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं लंबे लंबे, जो अभी आपको दिखाया गया है ना, इस टाइप के प्रश्नों को हल करना चालू करते हैं बिल्कुल आसान मेथड से। चलिए देखिए, 11वें और 12वें का करेक्ट जवाब दें, इसमें क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें क्या कह रहा है, भिन्न 15/16, 19/20 और 24/25, और इसके बाद साथियों दे रहा है 34/35। इसमें सबसे छोटा भिन्न बताना है। कल आपको तरीका बिल्कुल बताया गया था, इसमें बताएं क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपका दिया गया है। हाँ, आइए देखते हैं, एकदम बताते जाएं इसमें क्या करेक्ट आंसर है। इसमें सबसे छोटा आपको फ्रैक्शन बताना है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। 34/35 होगा कि 15/16 होगा, 19/20, 24/25, ठीक है। देखिए साथियों, ध्यान दें कि कल आपको एक पॉइंट बताया गया, जैसे 15/16 दिया गया है, 15/16 दिया गया है, इसके बाद 19/20 दिया गया है, 19/20, और इसके बाद साथियों 24 कितना दिया गया है, 24/25 दिया गया है, इसके बाद आपका 34 कितना दिया गया है, 35। इसमें सबसे छोटा भिन्न बताना था, ठीक है। अभी बात करें, कल ही जस्ट आपको बताया गया पहले क्लास में, बिल्कुल यदि आप पहला क्लास नहीं देखें तो उसमें पहले क्लास में पूरा भिन्नों के बारे में बताया गया, ठीक है। सबसे छोटा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, सभी क्रमों को ध्यान से, सभी चीजों को बिल्कुल आराम से बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका डिफरेंस साथियों कितना है, 15 से 16, यहाँ पर डिफरेंस 1 हो गया। 19 से 20 डिफरेंस कितने का, 1 का। 24 से 25, ठीक है, डिफरेंस कितना है, 1 है। 34 से 35 हो गया। हमने आपको एक चीज कल बताया था कि अगर आपको डिफरेंस, अंश और हर का डिफरेंस आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या, ऊपर देखना, जो साथियों सबसे बड़ी संख्या, वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। लेकिन इसमें आपसे सबसे छोटा भिन्न पूछा था, तो इसमें देखिए कौन सा नंबर छोटा है, 15, 19, 24, 34, तो 15 सबसे छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कितना हो जाएगा, 15/16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न साथियों यहां पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12वें पे चलते हैं। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12वां, बिल्कुल बहुत गजब प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 12वें का क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपका दिया गया है, बताइए, बिल्कुल बताते जाएं इसमें क्या राइट आंसर होगा। दिया है साथियों 999 सही, 1/7, और दूसरा साथियों यहां पर दिया गया है 999 सही, 2/7, और इसके बाद साथियों दिया गया है 999 और बटा दिया है 999 सही, 3/7 दिया गया है। और इसके बाद हम बात करें, फिर इसके बाद प्लस 999 सही, 4/7 दिया, फिर प्लस 999 सही, 5/7 दिया है, फिर प्लस 999 सही, 999 सही, 6/7, ठीक है ना। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत गजब का प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत गजब प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल बताएं इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, बताते जाएं। राइट आंसर साथियों बताना, एक बार में करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा।
देखिए इसको हल करने का तरीका बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ साथियों 2 सही 1/3 अगर कहीं पर लिखा है, 2 सही 1/3 कहीं पर लिखा है, इसका मतलब 2 + 1/3 होता है। ठीक है, इस चीज़ों को पहले ध्यान से समझना। अगर कहीं पर भी इस तरीके से लिखा गया है 2 सही 1/3, तो साथियों इसका मतलब क्या होता है 2 + 1/3। ठीक है ना। हाँ देखिए, अगर इस तरीके से कहीं पर लिखा दिखाई दिया 1 सही 1/2 और +3 सही 1/2, इस तरीके से लिखा दिखाई दे रहा है, तो साथियों अगर आप इसको हल करोगे, अलग से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से साथियों लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कैसे हल करोगे, इसमें प्लस आप लगा सकते हो, इसमें भी प्लस लगा सकते हो, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 4 हो गया, फिर प्लस। जब हर समान हो तो अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 1 1 कितना होता है 2 होता है, तो यहां से कट गया तो कितना बचा है, इसका 1 बच गया। ठीक है ना, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझना, अगर सही के रूप में दिया होता है, सही के रूप में दिया रहता है 1 सही 1/2 और +3 सही 1/2, तो साथियों इसका मतलब इसमें बीच में आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, 3 और 1 को जोड़ना, 3 1 कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस 1/2 लिखिए, फिर प्लस 1/2 रखिए, फिर हर का एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा। अगर हर समान है तो अंश को जोड़ देना, 1 1 2 हो जाएगा, तो इसे डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, 4 1 5, आपका करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको कहीं पर लिखा हुआ कहीं पर मिल रहा है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी हल कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। 999 है, यहां पर प्लस लगा सकते हैं, बिल्कुल, यहां पर भी प्लस लगा सकते हैं, सही है, यहां पर भी प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भी साथियों प्लस लगा सकते हैं यहां पर, और यहां पर भी प्लस लगा सकते हैं, यहां पर भी क्या लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई। 999 999 999 999 999 999। ठीक है, कितनी बार है काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 999 6 बार है, तो 6 से गुणा कर देना, 9 छक 54 का कितना बचा, 9 छक 54 का 4 और 5 बचा। ठीक है ना, 5 बचा, 9 छक 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, 59 का कितना हो गया 9 और 5 बचा, 9 छक 54 और 5 कितना हो जाएगा, फिर 59 आपका हो जाएगा। तो यहां पर 59 94 आया। अगर आप 99 99 99 99 99, अगर इसको आप 6 बार जोड़ते हो ना, तो आपका यही करेक्ट आंसर आएगा, कितना हो जाएगा 59 94 आएगा। ठीक है, ये तो 99 को 6 बार जोड़ने पर आ गया 59 और 94। यहां पर देखना, फिर अलग से क्या 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। ठीक है, इसको साथियों अगर जोड़ोगे 1/7 प्लस 2/7 फिर प्लस 3/7 फिर प्लस 4/7 फिर 5/7 फिर प्लस 5/7 और कितना हो जाएगा, फिर प्लस 6/7। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर समान है तो अंश को जोड़ देना, जब अंश को जोड़ हर समान है तो 7 लिख लो, और अंश को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 हो जाएगा। तो यहां से आप डिवाइड करोगे 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21, यहां से 3 मिला। ठीक है ना, आप इन संख्याएं जो बटे के रूप में दिया गया था, इसको आपने हल किया, कितना मिला 3 मिला, और साथ में 99 जो 6 बार था उसको आपने हल किया, कितना हो जाएगा 59 94। बस इसको ऐड कर लेना है, इसमें 3 को ऐड कर लो बस, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 59 हो जाएगा। बिल्कुल 59 97 आपका करेक्ट जवाब होगा। 59 97 59 97 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर साथियों एक करेक्ट आपका राइट आंसर है। हाँ 59/97। ठीक है ना, 59/97 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब चलते हैं, जो भिन्न में बड़े बड़े प्रश्न दिए होते हैं, भिन्न में जो बड़े बड़े प्रश्न दिए होते हैं उसको अब सीखते हैं कैसे कम समय में इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, यही मेन चीज, हमें सभी तरीके का जो क्वेश्चन इसमें होता सभी तरीके का लगभग हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अभी भिन्न का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है इसका स्लाइड हम लगाते हैं, पहले आपको 2-4 प्रश्न बता दिया जाए। देखिए अलग से पहले 2
3 प्रश्न आप देख लीजिए, फिर इसके बाद स्लाइड के अनुसार आप लगाइएगा, ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा क्या राइट इसमें होगा। जैसे साथियों बात करें, अगर आपको कहीं पर लिखा इस तरीके से मिल जाए 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस और 1 क्या हो गया 2 हो गया। ध्यान से समझना, अगर इस तरीके से मिला लिखा तो आप क्या करते हो, पहले इतने को हल करते हो, नीचे से हल करना चालू करते हो, ठीक है ना। ऐसे हम भी करते थे, लेकिन अब आपको तरीका बदल लेना है, ठीक है ना, तरीका बदल लेना है। इसको लगाने का बड़ा गजब मेथड होता है, देखिए कैसे लगता है। मेरी बात समझना, 1/, के रूप में है, मैं कहूं एक किस रूप में क्वेश्चन है, 1/, के रूप में है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है, 1 मिनट, दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, अगर इस तरीके से लिखा गया है। मेरी बात समझना, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखा गया है, यहाँ पर 2 भी लिखा जाएगा, यहाँ पर प्लस है, माइनस हो सकता है या सभी माइनस हो सकता है। सभी क्वेश्चनों के बारे में लगभग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, पहले इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो इसको क्या कहेंगे, 1/, के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना, 1 और अपान, और इसको कहूं तो 1 प्लस के रूप में लिखा गया है, ठीक है साथियों। ध्यान देना, अगर इस तरीके से मिल रहा है 1/, कहेंगे और इसको 1 प्लस या 1 माइनस के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना, इसको 1/, के रूप में कहेंगे। ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी बातों को बिल्कुल गहराई से समझना और ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं। 1 2 लिखा गया है, 1 2, ठीक है, 1 2 नीचे से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 1 2 दिया गया है तो 1 को पहले लिख लेना, 1 को क्या पहले लिख लेना, फिर 2 को बाद में लिख लेना। यहां से ध्यान से देखिएगा, 1 को पहले लिख लिया, फिर 2 को हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 1 को साथियों हमने पहले लिखा, फिर 2 को हमने बाद में लिखा, फिर यहीं से चलिएगा। यहाँ पर +1 है, 1 प्लस है तो +1 लिखो, फिर इसके बाद फिर कितना लिखना, +1 लिखना, इसके ऊपर से लिखना चालू करना। देख लो 1 2 हो गया, 1 2 लिख लो, फिर +1 इसके ऊपर लिखना, +1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, +1 लिखना, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, +1 दिया है, ठीक है। बस आप रुक जाओ, यहाँ तक समझ में आई। 1 लिखना, फिर 2 लिखना, फिर +1, फिर कितना, +1, फिर +1। ध्यान से समझना। अब देखना, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी क्या चीज करना है। 1/, के रूप में है। अब देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे, क्या 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 1 के 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको u जोड़ लेना है, 2 1 के 2 और +1 तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, 3 को यहां पर लिखना है। ध्यान से चीजों को समझना, 2 1 के 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, फिर 3 1 के 3, फिर इसमें 2 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 3 1 के 3 प्लस कितना जोड़ना है, 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सही है। 3 1 के 3 + 2 हो गया, करेक्ट है ना। अब यहां पर समझिएगा, 5 1 के 5, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस रुक जाइए यहां तक, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देख लीजिएगा, अगर 1/, के रूप में लिखा गया है तो 5 को ऊपर लिखना और 8 को नीचे लिखना, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 8 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, 5 बटा 8 आपका राइट आंसर होगा। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। तो 5 बटा 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नीचे दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा है। अब देखिए, आप बिना फालतू का परेशान ना हो। यहां पर 1 लिखा गया, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, यहां पर प्लस है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या सभी माइनस हो सकता है, अंक चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक चीजों को आराम से समझते चलना है। देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अब अगला क्या देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, यहां पर अगर दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 1/, के रूप में, ध्यान से देखना, 1/, 1 + 1/1 + 1/3,
तो मैं कहूं कि साथियों इसका आंसर आप बताओ और इसका आंसर निकाल के बताओ, तो क्या करोगे आप? बिल्कुल 1 को पहले लिखेंगे, फिर 3 को बाद में लिखेंगे। 1 और 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं कहूं क्या करोगे, तो कहोगे +1 लिख लो इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद +1 लिख लो, +1 लिख लो, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात। 3 1 के 3 होगा, फिर 1 जोड़ोगे, 3 1 के 3 +1 कितना हो जाएगा? 4, यहां पर लिख लेना है। फिर 4 1 के 4 और इसमें 3 जोड़ना है, 4 1 के 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/, के रूप में है तो 4 को पहले लिखना, 7 को बाद में लिखना, अर्थात साथियों यहां पर 4/7 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चीजों को समझ रहे हैं। A+ के रूप में है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको लगाइएगा, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए एक बार और देख लो, 1 3 लिख लो, 1 3 लिख लो और +1 इसके ऊपर से चालू करना, फिर +1 कुछ दूरी पे लिखना। 3 1 के 3 1 4 4 हो गया, 4 1 के 4 3 7 हो गया, ठीक है, काम खत्म हो गया। 1/, के रूप में हो तो 4 पहले ऊपर लिख लेना, फिर 7 को नीचे लिखना, 4/7। बिल्कुल गजब का तरीका है ना, ठीक है। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। एकदम बढ़िया से इसका आंसर दीजिएगा और कोशिश करना कि गलत ना आए इसका आंसर। ध्यान से देखना, स्लाइड लगवाता हूं अभी। पहले आपको चीज़ों को समझा दूं, फिर जैसे क्वेश्चन लगाऊंगा ना, स्लाइड जैसे आएगा तुरंत आप लगाना चालू कर दोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से लगाओगे। यहां पर देख लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस और 1/1 प्लस 1/3, ठीक है ना, 1/3, ठीक है ना। 1/, के रूप में है साथियों, 1/, के रूप में है। मैं कहूं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस, ठीक है, कितनी बार? 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, इसका करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? चलिए हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। 11/18, ठीक है, 18/11। अब यहाँ पर 15/13 या एक ऑप्शन ले लो, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। ऑप्शन दे दिया गया है। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। 11/18 की, 18/11 की, 15/13 की, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, बहुत गजब तरीका लगा रहे हो। 1 हो जाएगा और लिख लो 3 लिख लो, 1 और 3। इसके बाद +1 +1 +1 +1 4 बार है, तो +1 +1 और +1 और +1 4 बार हो गया साथियों ना। 1 2 3 4 बार हो गया। फिर 3 1 के 3, 3 1 के 3, 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 1 के 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 1 के 7, 7 3 10, 1 11 होता है, 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 1 के 11, फिर 11 में 7 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब देखो क्या करना हमें, 11 को पहले लिख लेना, फिर 18 को नीचे लिखेंगे। 11 को ऊपर और 18 को नीचे, कब? जब 1/, के रूप में हो तो 11 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 11/18 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए अब चीजों को माइनस के रूप में समझेंगे थोड़ा सा। माइनस के रूप में दिया हो तो क्या आपका आंसर होगा यहां पर? तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना, 11/18। अब समझिएगा, माइनस के रूप में अगर दिया गया हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली आप समझते जाइए चीजों को। देखिए 1 माइनस, यहां पर 1/, लिख देता हूं, पहले आपको समझाता हूं। 1/1 माइनस, अभी वो भी तरीका मैं बताता हूं जब अपान नहीं रहता, ठीक है ना। यहां पर 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/5 आपकी लिख दिया।
साथियों इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या हो जाएगा, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? 1/1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1/1 माइनस 1/5, ठीक है ना। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका साथियों इसका मान क्या होगा। माइनस में बिल्कुल घबराना नहीं, चीज़ों को समझना। देखिए ध्यान से बिल्कुल इसको समझना है। 1/5 को पहले क्या लिखोगे? 1 लिख दो, फिर 5 लिख दो। बहुत गजब, 1 लिख दिए 5, फिर इसके बाद क्या लिखोगे? -1 लिख देना, ठीक है ना। -1, फिर यहाँ पर भी क्या लिखोगे? -1, फिर यहाँ पर भी क्या लिखोगे? -1, -1 इसके ऊपर से चालू करना, फिर -1, फिर -1 हो गया, फिर यहाँ पर आपको रुक जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साथियों करेंगे 5 1 के 5, 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 4, 5 1 के 5, 5 हो गया, 5 हो गया। 5 में से कितना घटाना है? माइनस लगाओ, 5 1 के 5, फिर माइनस लगाओ, 1 घटाओ तो कितना हो गया? 4, ठीक है ना। तो 4 जो आएगा 4 यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ध्यान से देखना, 4 का गुणा 1 में होगा, 4 1 के 4, ठीक है ना। तो 4 माइनस लिख दो, 4 1 के 4 हो गया, फिर माइनस इसमें कितना आपको जोड़ देना है? 5 जोड़ देना है। तो 5 जोड़ोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 5। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 आया, -1 यहाँ पर नीचे लिख लेना, ठीक है ना। -1 नीचे लिख लो, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर 4 1 के 4, 4 आ गया, फिर इसके बाद माइनस लगाना, 4 1 के 4, और इसमें क्या जोड़ना? 5 जोड़ोगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 में से 5 गया, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर -1 का गुणा 1 में करोगे, अगर -1 का गुणा 1 में करोगे, ध्यान से समझना, -1 का गुणा 1 में करें तो -1 हो गया। अब ए वाला माइनस, ठीक है ना, फिर इसमें कितना हो जाएगा? जब 4 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा? इसको हल करोगे -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 लिखना है, ठीक है ना। देखो नीचे मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको करना है इस चीज़ को, ठीक है ना। जब डायरेक्ट करोगे तो तभी आपको उस चीज़ समझ में आएगा। तो मेरी बात समझना, यहां देखो 1 1 के 1, -1 1 के 1 -1 हो गया, फिर -1 में से -4 घटाओगे -4 हो जाएगा, फिर -1 -4 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है ना। चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ध्यान से देखना। अब देखो 1/, के रूप में है तो 1 को पहले लिखना, फिर 5 को बाद में लिखना, ठीक है ना, नीचे लिखना, अर्थात -5 हो गया। यहाँ से काटोगे, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1/5 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आप समझ पा रहे हो। 1/5 हो जाएगा। अगर बेसिक से लगाना चाहते हो तो बेसिक से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जो मेथड है बहुत गजब का मेथड है और कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए मैं बात करता हूँ, एक प्रश्न की मैं बात करूंगा। यहां पर एक प्रश्न की बात करूंगा जब 1/, के रूप में नहीं रखता, ठीक है ना। 1/, के रूप में नहीं रहता, यहां पर 1/, की बात किया था ना। अब 1/, के रूप में जब नहीं दिए हूं, देखिए मेथड को सीखना, इसी का प्रयोग सभी प्रश्नों में होगा, ठीक है ना। इसी मेथड का प्रयोग सभी प्रश्नों में होगा, खाली ध्यान से देखते जाइए। 1, ऐसा नहीं कि यही 1 1 और प्लस माइनस वाला करवाऊंगा, मिक्स भी होगा, माइनस प्लस भी होगा, ठीक है ना। और वहां पर संख्याएं भी चेंज होगा, सभी को देखना। 1 + 1/1 प्लस, और क्या हो जाएगा? 1 + 1/, अगर यहां पर मैं 8 लिख दूं तो क्या होगा? अब 1/, के रूप में नहीं है। देखो इससे पहले जो हम पढ़े थे 1/, रहता था, इस तरीके से रहता था ना। अब साथियों 1/, के रूप में नहीं है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, कैसे लगेगा? सेम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखते जाना। 1 8 है, पहले 1 8 लिखें, सही है, फिर +1 है, +1, फिर क्या हो गया? +1, फिर इसके बाद क्या हुआ? +1 हो गया, ठीक है ना। चीज़ों को समझ रहे हो? +1 +1 +1, 8 1 के 8, 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 1 के 9, 8 कितना हो जाएगा? 8 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है ना। समझना चीज़ों को, देखो 9 1 के 9, 9 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8 16 1 17 हो गया। अब यहाँ से क्या करना?
17 1 के 17 और 9 कितना हो जाएगा? 17 1 के 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा? 17 3 20 और 6 26 हो जाएगा। ठीक है ना, 26 हो जाएगा। 17 1 के 17 और प्लस 9 जोड़ना है तो इसमें कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना? 17 बटा 26 लिखना। 17 बटा कितना लिखोगे? 26 लिखना। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, 17 बटा 26 साथियों ये हमारा आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखना, 1 अपान के रूप में नहीं है, 1 प्लस या 1 माइनस के रूप में हो तो क्या करना है? सेम उसी चीज को अप्लाई करेंगे जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, 1 अपान के रूप में नहीं है तब भी इसको जब 17 बटा क्या लिखोगे? 26 लिखोगे। इसको खाली उल्टा कर देना है, उल्टा करोगे तो 26 बटा कितना हो जाएगा? 26 बटा 17 हो जाएगा। यही आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, 26 बटा कितना हो जाएगा? 17 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। हाँ देखो, जब 1 अपान के रूप में रहता तो आंसर ए आता, जब 1 अपान के रूप में नहीं, इसी चीज को आपको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है साथियों? उल्टा कर देना है। ठीक है ना, उल्टा करोगे 17 बटा 26 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो आशा करता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो रहा होगा और सभी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलते हम स्लाइड लगाते हैं और तुरंत इसको हल करें और करेक्ट आंसर आप बताते जाएं। आइए, अब 11वां हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें का करेक्ट जवाब साथियों देंगे। अब चीजों को आप समझ गए हो, चीजों को समझ गए हो। ठीक है ना, अब आपके लिए बिल्कुल सरल हो गया और इसका आंसर दें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 21 बटा 13, 17 बटा 3, 34 बटा 21 और 8 बटा 5 क्या होगा? आराम से बिल्कुल लगाएं। ठीक है, बताते जाएं क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप कम समय में देखिए कैसे लगाओगे। वन प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान कितना है? कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5। हाँ, और 1 प्लस 2/3 हो गया। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। ध्यान से देख लेना, 1 अपान के रूप में नहीं है, लेकिन उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। जब लास्ट में पहुंचेंगे 1 अपान के रूप में नहीं है, उसी संख्या को पलट देंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं बिल्कुल आराम से। सॉल्व करिएगा, सॉल्व कर सकते हो भैया, पहले सॉल्व करिए, इसका करेक्ट जवाब बताइए क्या होगा। बिल्कुल सभी चीजों को समझाऊंगा, ध्यान से देखना। 2 बटा 3 है ना, तो 2 लिखना और क्या लिखना? 3 लिखना। एकदम फ्रेश में चीजें हो रही हैं। अब +1 +1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 बार दिया गया, +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1 कितनी बार? 1 2 3 4 और एक फिर +1 हो गया। 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब 3 1 के 3 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है ना, 3 1 के 3 और 2 जोड़ा 5, 5 1 के 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 1 के 8 और 5 कितना हो जाएगा साथियों? 13 हो जाएगा। और 13 1 के 13 13 8 कितना हो जाएगा? 13 7 20 1 21 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 7 20 1 21 हो जाएगा। यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब 21 1 के 21 और 13 साथियों जोड़ोगे कितना? 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा? तो 21 1 के 21 आ जाएगा। फिर इसमें 13 जोड़ेंगे, 3 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 और 13 पहले लिख लो। 21 और क्या होगा? 21 बटा क्या हो जाएगा? 21 बटा 34, 21 बटा 34। लेकिन एक कब आंसर होता? जब 1 अपान के रूप में रहता ना, तो आपका 21 बटा 34 हो जाता। जब 1 अपान के रूप में नहीं है, सीधा इसी चीज को साथियों आप क्या कर देना? उल्टा कर देना। तो यहाँ पर 34 बटा क्या हो जाएगा? 21 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर 34 बटा 21। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 14वां क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन नंबर 14वें को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14
इसको हल करें। दिया है यदि x बराबर दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है 2x प्लस 7/4, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, बताते जाएं, बिना संकोच के आप पढ़ते जाएं, ठीक है ना, बिना संकोच के पढ़ते जाएं और आंसर एकदम करेक्ट देते जाएं, कम समय में चीजों को हल करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां है। क्वेश्चन नंबर 14वां यहां पर क्या दे रखा है, यदि x बराबर आपका दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार दिया गया, तो यहां पर प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हाँ, अब सही है, तो 2x किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2x प्लस कितना 7/4 का मान क्या होगा। ऑप्शन साथियों यहां पर दिया 3 4 5 6, क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से चीजों को समझते चलें। आइए, अब तो मजा आ रहा होगा बिल्कुल। इसको 1/2 है ना, इसको क्या लिखोगे, 1 2 लिखें, फिर इसके बाद हम क्या लिखें, +1, फिर +1, फिर +1, फिर +1, ठीक है ना, +1, फिर +1, फिर +1, फिर +1, 2 1 के 2, 1 कितना हो गया, जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 के 3 और +2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 के 5 और +3 कितना हो जाएगा, 5 1 के 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 1 के 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, 13 हो गया। तो साथियों अगर हम इसकी वैल्यू पूछे, देखिए 1/, के रूप में नहीं है, 1/, के रूप में नहीं है ना, अरे इसको ढक लो, इसकी वैल्यू निकालना है, जो इसको हल कर लोगे उसी की वैल्यू x होगा ना, 1/, के रूप में नहीं है तो इस उलट जाएगा, 13/18 आ जाएगा। अगर 1/, के रूप में होता तो कितना होता, 1/, के रूप में होता तो 8/13, लेकिन 1/, के रूप में नहीं है तो 13 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये साथियों x की वैल्यू आ जाएगा ना, x की वैल्यू आ जाएगा 13/8। बस इसी चीज को यहाँ पर रख दो, 2 रख दो, 2 लिखो और x की वैल्यू कितना है, 13/8 हो गया और प्लस कितना हो गया, 7/4। बस इसको साथियों हल कर देना, 2 1 के 2, 2 चौका 8, हर समान है, देखो 13/4 प्लस 7/4 हर समान है, अंश को जोड़ देना, तो 13 7 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 हो गया और 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका जो निकल के आने वाला है बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर सही है, सही जवाब है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देखिए, अब इस तरीके से जो प्रश्न के लिए परेशान थे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15वां है, इसको भी हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप 15वां लगा सकते हो, लगा के देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां 16वां 17वां, ठीक है ना, 15वां 16वां और 17वां। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, कल इस क्वेश्चन के बारे में जरूर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगर जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है कमेंट में आप बता देना कि यही प्रश्न नहीं आया। लेकिन साथियों कल हम 15वां और 16वां 17वां सभी क्वेश्चनों के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साथियों आज यहीं तक, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस एजुकेशन के परिवार का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। तो साथियों चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।